नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। भारत का भगोड़ा जाकिर नायक पाकिस्तान पहुंचा हुआ है। 28 अक्टूबर तक वो वहां रहने वाला है और कई उपदेश वो 3 शहरों में देगा, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर। और जब जाकिर नायक वहां पहुंचा तो रेड कारपेट बिछाकर उसका स्वागत किया गया। ये कट्टरपंथी जाकिर नायक भारत का भगोड़ा है। 2016 में ये भारत छोड़कर मलेशिया में इसने शरण ले ली थी। मलेशिया में छिपा बैठा है और वहीं से भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम करता है। अब ये जब पाकिस्तान गया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिला, तमाम मंत्रियों से वहां पर मिलता है, प्रधानमंत्री से भी मिलता है और कई तस्वीरें सामने आती। ये तस्वीर भी सामने आती है जब उसके पीछे पीछे मलेशियाई प्रधानमंत्री भी पहुंच जाते हैं और वहां पर उसके उपदेश सुनने के लिए 3 दिन का दौरा करने के लिए पहुंचे हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि एक कट्टरपंथी जो कि तमाम आरोपों से घिरा हुआ है, ढाका में जो बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं उसमें कहीं ना कहीं इसका नाम सामने आता है। जो आरोपी है वो ये कहता है कि मैं इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हूं, इसकी वीडियोस में देखता हूं। अब आप देखिए, एक ऐसा व्यक्ति, उसका स्वागत किया जाता है पाकिस्तान में। हालांकि कुछ लोग विरोध भी करते हैं, लेकिन सरकार ने इन्वाइट किया था भाई, तो क्या कर सकते हैं। सरकार के तमाम मंत्री हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो इसका स्वागत करते हैं और वहां से ऊल जलूल बातें करता हुआ अब नजर आ रहा है। भारत के हिंदुओं पर भी इसने बोला है और गौमांस को लेकर भी इसने बोला है। सबसे पहले आपको बता दें कि इसने गौमांस को लेकर क्या बोला है। तो आपको बता दें कि उसने बोला है कि जब इससे पूछा गया कि भारत में जो गौमांस है उस पर प्रतिबंध को लेकर जो कानून है वो कहीं ना कहीं लाने की बात सामने आ रही है। गौमांस खाने पर प्रतिबंध को लेकर कोई कानून है तो उसका सम्मान होना चाहिए, ये पहले तो इसने कहा। और फिर उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इस्लाम शरीयत ये कहती है कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क के कानून का सम्मान करें जब तक कि वो कानून अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ ना जाए। उदाहरण के तौर पर अगर कोई मुल्क पाबंदी लगाता है नमाज मत पढ़ो, नमाज पढ़ना इस्लाम के में फर्ज है, तो आप इस कानून को मत मानिए। लेकिन गौमांस खाना इस्लाम में फर्ज नहीं है और अगर कोई पाबंदी लगाता है तो हमें कानून का सम्मान करना चाहिए। लेकिन इसने इसके आगे यह कहा कि गौमांस पर प्रतिबंध का मुद्दा पॉलिटिकल है। कई राज्यों में पहले से ही गौमांस पर प्रतिबंध है और अब कई और राज्यों में भी इस पर बैन लगाया है। कुछ देशों में कानून है, अगर आप गौमांस खाएंगे तो 5 साल की सजा होगी। सोचिए, आप किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो आपको 3 साल की सजा होती है और गौमांस खाएंगे तो 5 साल की सजा। मेरा मानना है कि इसका कोई लॉजिक नहीं है। यह बात इसने गौमांस को लेकर कही है। एक पत्रकार ने इससे सवाल पूछा था भारत के लिहाज से। अब आप देखिए, यह इसकी मानसिकता है। अब प्रधानमंत्री जो कि शहबाज शरीफ है उनसे ही मुलाकात करता है और उनसे मुलाकात करने के बाद जाकिर नायक भारत के हिंदुओं को लेकर बयान देता है, उनको लेकर जहर उगलने का काम करता है। अब वो भी सुनिए आप कि इसने क्या कहा। दरअसल पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से मुलाकात कर जाकिर नायक ने जहर उगला और कहा कि हिंदू मुझे चाहते थे भारत में, इसलिए भारत सरकार ने मुझे पसंद करना बंद कर दिया। हिंदू इस्लाम कबूल करने लगे तो यह सरकार के एजेंडे के खिलाफ था, यह जाकिर नायक ने कहा। उसका सीधे तौर पर यह कहना है कि भारत में जब वो उपदेश देता था, स्पीचेस देता था, तो जो हिंदू थे उसे फॉलो करते थे और उसके स्पीचेस से प्रभावित होकर इस्लाम कबूल लिया करते थे। यह सरकार के एजेंडे के खिलाफ था, यह इसका कहना है। उसने आरोप लगाया कि भारत सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करने का मौका तलाश रही थी। ढाका में ब्लास्ट होता है तो आरोप लगाया जाता है कि वो जाकिर नायक का समर्थक, फेसबुक पर फॉलोअर था, लेकिन मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अब सामने से कोई अगर व्यक्ति यह कह रहा है कि जाकिर नायक के पोस्ट से, उसकी वीडियो से मैं प्रभावित हूं और वो ब्लास्ट कर देता है, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे। हालांकि जाकिर नायक ऊल जलूल बातें अब करता हुआ नजर आता है। मलेशिया में जब बैठा हुआ था तो वहां पर एक यूट्यूब चैनल से बात करते हुए उसने जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 और 35 हटाया गया उसको लेकर भी जहर उगला और कहा कि यह गलत है, यह नहीं होना चाहिए था। साथ ही वक्फ बोर्ड का जो कानून, जो उसमें संशोधन करने की बात अब सामने आ रही है, उस पर भी जहर उगलने का काम मलेशिया में बैठकर जाकिर नायक ने किया। लेकिन पाकिस्तानी सरकार
इसका वेलकम कर रही है। ग्रैंड वेलकम यहां पर हो रहा है। 28 अक्टूबर तक प्रोग्राम इसके होने वाले हैं और इसी तरह ये जहर अब उगलता रहेगा। अब देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया इस पर सामने आती है, क्योंकि मलेशियाई जो प्रधानमंत्री हैं वो इसके पीछे पीछे पाकिस्तान पहुंचे हैं और उससे पहले उन्होंने भारत का दौरा भी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और जब उनसे जाकिर नायक के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने भी कहा था कि भैया सबूत दे दो। तो अगर कोई कट्टरपंथी और देश छोड़कर जो भगौड़ा है, जो खुद कहता है कि मैं भारत नहीं जा सकता, मुझे बंद कर दिया जाएगा, जिसके मन में खुद डर है, वो अगर इस बात को कहता है तो कौन सा सबूत चाहिए? श्रीलंका में जो ब्लास्ट होते हैं ईस्टर डे पर, उसमें भी इसका नाम सामने आता है। 250 से ज्यादा मौतें हुई थी उस ब्लास्ट में, तब भी इस पर आरोप लगते हैं। तो इतने आरोपों से घिरा हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम आरोपों से घिरा हुआ है, कट्टरपंथ ये फैलाता है और उसके बाद इसके खिलाफ सबूत भी दो। सबूत बहुत सारे हैं, देखने वाले होने चाहिए। पाकिस्तान को तो दिख नहीं रहे, तभी तो पाकिस्तान ऐसे कट्टरपंथियों को इंपोर्ट करके स्पीचेस दिलवाता है। और जिस पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी पर ध्यान देना चाहिए, जो आईएमएफ के बलबूते अपना देश कहीं ना कहीं घसीट ही रहा है, वो ऐसे कट्टरपंथियों को बुलाकर क्या साबित करना चाहता है? आप इस खबर पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तमाम ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।